मैं भी आपसे कहूंगी कि आप अंग्रेजी सीखिए, बाकी बहुत कुछ सीखना है आपको, सीखिए पाश्चात्य सभ्यता से। आप समझना और सीखना चाहते हैं, पर कम से कम अपने पूर्वजों को तो याद रखिए, अपने रामकृष्ण को तो याद रखिए, अपनी संस्कृति को तो मत भूलिए, वरना कौन कहेगा कि तुम अपने बाप की संतान हो। ये कौन है? ये राम कृष्ण, ये ऋषि। हम ऋषि संतान हैं। हमें तभी लोग ऋषि संतान कहेंगे जब हम उनके वचनों का अनुगमन करेंगे, उनके जैसा जीवन जिएंगे। मुझे डर है कि कहीं संस्कृति की शाम ना हो जाए और ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। मुझे डर है ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। मैं आपसे बस इतना कहूंगी, यदि हमने कुछ भी खो दिया हो तो दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति का यदि पतन हुआ तो हमारा अस्तित्व समाप्त है। हम जिंदा हैं तो अपनी संस्कृति के बल पर, अपने धर्म के बल पर, क्योंकि जितने भी दुनिया के जीव हैं वो सब धरती पर चलते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धर्म पर चलता है। ये देश ही बिगड़ गया तो अरमानों का क्या होगा? ये देश यदि बिगड़ गया तो अरमानों का क्या होगा? ये देश भूखा मर गया तो धनवानों का क्या होगा? इस देश में अत्याचार बढ़ गया तो फिर बलवानों का क्या होगा? और देश में अज्ञान यदि बढ़ गया तो फिर विद्वानों का क्या होगा? क्षमा को बुझाएगा तो परवानों का क्या होगा? और धर्म ही चला गया तो इंसानों का क्या होगा? क्या है हमारा अस्तित्व? इंसानियत हमारा अस्तित्व है, हमारी संस्कृति हमारा अस्तित्व है, हमारा सनातन धर्म हमारा अस्तित्व है। हिंदुत्व की भावना लिए जब तक हम न जिएंगे तब तक हमारा अस्तित्व यूं ही समाप्त होता रहेगा। आओ, आज की कथा आपके अस्तित्व को याद दिलाने की है। यदि आप अपने स्वरूप और अस्तित्व को समझ गए तो दुनिया की विराटता आपके ही भीतर है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर है, 33 कोटि देवता आपके भीतर हैं, मां भारती स्वयं आपके भीतर से प्रकट हो सकती है यदि आप अपने अस्तित्व को समझ गए। और ये विवेकानंद जन्म जयंती यही कहती है, अपने अस्तित्व को समझो, स्वयं को समझो, स्वयं को देखो। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली।